गुड मॉर्निंग। एक्चुअली बस 5 मिनट बाद हो जाएगा गुड, मतलब 12 बज जाएंगे तो आफ्टरनून हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी मॉर्निंग में ही हैं। मेरा अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, सिर्फ लंच और ब्रेकफास्ट दोनों समझ लीजिए। इसका वजन ले लेते हैं कितना है। सबसे पहले इसका वजन है 924 ग्राम। मैंने कॉपी रख रखी है ताकि मैं लिख भी सकूं साथ ही साथ। 924 ग्राम है ये कंप्लीट। 926 दिखा रहा है, 926 ग्राम खरबूजा। अब इसको हम काट पीट करके जितना खाएंगे उतना देख लेंगे। देखिए, कल से मैंने प्रॉपर शुरुआत की है। वैसे तो कर दी थी परसों से, क्योंकि चाय छोड़ दी थी। और नॉर्मली होता ये है कि चाय छोड़ने के बाद सर दर्द हो जाता है, और सर दर्द हो गया था। तो सर दर्द में फिर एसिड भी बन जाता है। चाय, देखिए, जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तब भी हमारा बॉडी जो है रिएक्ट करती है। जब हम कुछ बुरा करते हैं तब भी हमें सिम्टम मिलता है, क्योंकि आदत बदल देते हैं हम। किसी की भी आदत बदली जाएगी तो उसका रिएक्शन आता है। तो अच्छी चीज़ को भी जब हम लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो रिएक्ट करती है। तो ऐसा कोई ना समझे कि कोई चीज़ आपको रिएक्ट कर रही है तो वो हमारी बॉडी पहली बार ले रही है, इसलिए उसके लिए रिएक्ट कर रही है। तो इसी तरह से जब भी मैं चाय छोड़ती हूँ, मैंने कई बार देखा है छोड़ के चाय को, जब भी मैं चाय छोड़ती हूँ फ्रूट्स वगैरह के ब्रेकफास्ट पे आती हूँ। वरना तो क्या होता है, सुबह सुबह उठ के हम चाय पी लेते हैं, लेकिन जब चाय छोड़ते हैं तो सुबह क्या होता है, फिर फ्रूट होता है। मुझे सुबह ये खाना बहुत पसंद है, फ्रूट्स। तो जब फ्रूट्स लेती हूँ ना तो बॉडी का सिस्टम कहता है कि ये क्या हुआ, अलग से ही कुछ हो गया। तो उस अलग से में फिर बॉडी रिएक्शन देती है, और वो मोस्टली मेरे साथ होता है सर दर्द। और मैं इसके लिए तैयार रहती हूँ। जब भी मैं ये चेंज करती हूँ खाने पीने का, तो मुझे पता होता है कि मुझे तकरीबन 1 दिन का ये सर दर्द का सहन करना पड़ेगा, और मैं बड़े पॉजिटिवली तैयार रहती हूँ उसको सहन करने के लिए। तो यही हुआ है अभी। तो कल शाम को मैंने वेट वगैरह लिया था अपना, और उसके बाद अब आज ये सबसे पहला ये है। इससे पहले पानी पिया है मैंने, एक्सरसाइज की है, आज मैंने वॉक की है। लगभग 50 मिनट की मैंने वॉक की है। मेरे पास वो है, मशीन है, ट्रेडमिल है, तो उस पर मैंने वॉक की है। पहले इसका वजन ले लेते हैं, ताकि इसके अंदर रख के वजन ले लें। इसका वजन लेते हैं कितना है, ताकि माइनस कर लेंगे इसका वजन। वो ये भी बहुत महंगा वो है, भारी है। 407 आ रहा है, 407 ग्राम। तो 407 ग्राम ये इसका वजन है। इसमें अब देखेंगे कि हमारे खरबूजे का वजन कितना होगा। 407 ग्राम, ये देखिए। आप लोगों को भी पसंद है कि नहीं खरबूजा? मौसम में खरबूजा, तरबूजा, ये कितना अच्छा लगता है। मुझे तो दशहरी आम भी बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, मेरा कल आपने देखा 94.3 kg वजन था, और अब ये वजन मुझे कम करना है। कितना? 65 पे ले जाना है, क्योंकि मेरा जो आइडियल वेट होना चाहिए वो 65 होना चाहिए, और मेरा वेट जो है अभी है 94.3। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, करने वाला होना चाहिए। वो गाना है ना एक, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो करने वाला होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है, और यही हमें देखना है। और नेचुरोपैथी के द्वारा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम वेट कम करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नेचर के साथ है। आपको मालूम है, जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में रहे थे, तो उन्होंने तो बिल्कुल
जंगल में जो मिला होगा वही खाया होगा, और फिर भी उन्होंने राक्षसों से लड़ाई की, लंका पे विजय हासिल की, और किसके बंदरों के साथ वो रहते थे, वही उनकी सेना थी। तो सब इस तरीके का भोजन करते थे, फिर भी उनमें कितनी ताकत थी। तो हम ये ना सोचें कि हम ये खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। हाथी घोड़े को देखिए, कितने बड़े बड़े जानवर हैं, गाय भैंस, कभी ये दूध पीते हैं क्या? कभी इनको बहुत सारे पकवान, मेवे, ये सब खाने को मिलते हैं क्या? लेकिन फिर भी देखिए, हमारे भी कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए दिन रात दूध देते हैं, और अपने भी, हमारे तो 2 घुटने होते हैं, इनके तो 4 घुटने होते हैं, फिर भी कर तो रहे हैं ना, मतलब कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। और हम लोग बस खाने खाने में लगे रहते हैं, अच्छी चीज़ को छोड़ देते हैं और स्वादिष्ट चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो वजन बढ़ जाता है। मुझे भी बहुत लालच आता है बाहर जाके गोलगप्पे खाने में, हर चीज़। मुझे तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, पीछे मैंने महसूस किया कि बाजार जाओ और कुछ भी मिल रहा हो, ऐसा लगता था कि भाई ये भी खा लो, वो भी खा लो। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसे थोड़ी मन ललचाना चाहिए, ऐसे ललचाएंगे तो फिर तो बहुत बीमार हो जाएंगे। आजकल आपने देखा इतने हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, ये सब हॉस्पिटल हमारी इस जीभ के लालच की वजह से ही बन रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जीभ लालच करती है उतनी ज़्यादा बीमारी, शरीर में गंदगी, टॉक्सिन्स, और जो नहीं खाना चाहिए वो तो खा ही रहे हैं, शरीर पे बहुत बोझ हो जाता है और इसीलिए बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए, ये बहुत जीवंत खाना है, सात्विक भोजन है। ये हमेशा हमने पढ़ा है ना कि सात्विक भोजन करना चाहिए, ये सात्विक भोजन है। इस भोजन को करने से हमारे विचार भी शुद्ध रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बहुत अच्छी हमारी फीलिंग रहती है कि भाई हम अच्छा खा रहे हैं। अब देखिए कितना था इसका वजन, 926 ग्राम। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकल रही हैं, ये छिलके वगैरह। अब इसका देखते हैं कितना वजन रह जाएगा। इसका वजन अभी हम देख लेंगे। इस भोजन को करने का बहुत अलग अलग एंगल से बेनिफिट है। खाली ये नहीं है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारा खुश हो ही जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना अच्छा भोजन मिलेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो जैसे खुशी से नाचेगा। लेकिन उन लोगों को जिनको हर वक्त तीखा, खट्टा, चटपटा खाने की आदत है, उनको उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एकदम आदत नहीं रहेगी कि वो ऐसा खाएं, वो परेशानी होंगे जब तक कि उनको। अच्छा, इसमें खाली ये नहीं होता कि हम मन से समझाना भी जरूरी है और तन को भी एक्सेप्ट होना जरूरी है, तब जाके बात बनेगी। चलिए अब हमने इसको तोड़ना है, इसको ऑन कर लूं पहले। इसकी बैटरी शायद लो हो रही है, इसका वजन नहीं आ रहा। इसका वजन दे नहीं रहा, इसमें बैटरी शायद लो हो गई है। ओके, आ गया, दूसरे सेल डालने पड़ेंगे। 1006। ओके, 1006 इसका ग्राम है विद कटोरा। और इसका हमने कितना नापा था, 400 कुछ था, अभी चेक करूंगी। तो मतलब 500 ग्राम है ये लगभग हमारा जो खरबूजा है। तो 500 ग्राम हमारा एक नाश्ते में ये खरबूजा होना ही चाहिए, और इतना खरबूजा हम खाएंगे तो बढ़िया तरीके से हमारा पेट भर जाएगा, हमारा स्टोमक एकदम फुल हो जाएगा, और जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भरपूर मात्रा में हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, बेहतरीन ब्रेकफास्ट, इसको हम करने वाले हैं।